सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिल के करीब विषय पर बात करेंगे, इस्लाम में शादी। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। यह एक पवित्र रिश्ता है, जिसकी बुनियाद प्यार, विश्वास और एक दूसरे के सम्मान पर रखी जाती है। लेकिन इस रिश्ते का सबसे पहला और सबसे अहम पत्थर क्या है? वह है सहमति, यानी लड़के और लड़की की अपनी मर्जी, उनकी अपनी हां। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह इस रिश्ते की आत्मा है। इस्लाम इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि शादी में दोनों साथियों की रजामंदी होनी चाहिए। यह एक ऐसा फैसला है जो उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा, इसीलिए यह फैसला किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होना चाहिए। कुरान, जो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब है, शादी को एक मजबूत संधि, मीसाक ए गलीज कहती है। यह एक ऐसा पैक्ट या समझौता है जो बहुत गहरा और गंभीर है। सोचिए, क्या कोई भी समझौता बिना दोनों पक्षों की मर्जी के हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कुरान की एक आयत में कहा गया है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स, जाति से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरह अर-रूम, आयत 21। यहां सुकून, मोहब्बत और रहमत की बात हो रही है। ये खूबसूरत एहसास जबरदस्ती से पैदा नहीं किए जा सकते। ये तभी खिलते हैं जब दो दिल अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुनते हैं। इस रिश्ते की बुनियाद आपसी समझ और विश्वास पर टिकी होती है। जब एक लड़का और लड़की शादी के लिए राजी होते हैं, तो वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जिंदगी के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। वे एक दूसरे के साथी, दोस्त और हमदर्द बनने का फैसला करते हैं। यह एक साझेदारी है, जिसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर इस साझेदारी की शुरुआत ही किसी दबाव या मजबूरी से हो, तो क्या वह मजबूत बन सकती है? क्या उसमें सुकून मिल सकता है? इस्लाम का जवाब साफ है, नहीं। एक खुशहाल और कामयाब शादी की पहली शर्त ही यही है कि दोनों साथी पूरे दिल और पूरी खुशी के साथ इस रिश्ते को स्वीकार करें। इसीलिए शादी का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रतिबद्धता है। यह एक ऐसा सफर है जिसे दो लोगों को मिलकर तय करना है। इस सफर की शुरुआत अगर जबरदस्ती से हो, तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें ऐसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत सच्चाई और ईमानदारी से करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लड़के और लड़की से पूछा जाए, क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? और उनका जवाब बिना किसी डर या दबाव के उनके दिल से आना चाहिए। यही सच्ची इस्लामी भावना है। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और उनके काम, जिन्हें हदीस कहा जाता है, हमारे लिए एक रोशनी की तरह हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जब शादी की बात आती है, तो पैगंबर की सीख बहुत साफ और सीधी है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि निकाह के लिए लड़की की इजाजत लेना कितना जरूरी है। एक बहुत मशहूर हदीस है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी विधवा स्त्री का निकाह उसकी सलाह के बिना नहीं किया जा सकता, और किसी कुंवारी लड़की का निकाह उसकी इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। यह एक सीधा साधा हुक्म है, जिसमें कोई उलझन नहीं है। यह बताता है कि लड़की की मर्जी सर्वोपरि है। लोगों ने पैगंबर से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, कुंवारी लड़की की इजाजत कैसे पता चलेगी? वह तो शर्म के मारे बोल नहीं पाती। इस पर उन्होंने जवाब दिया, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। यहां समझने वाली बात यह है कि यह खामोशी डर या दबाव की खामोशी नहीं है। यह शर्म और हया की खामोशी है, जो एक तरह की सकारात्मक स्वीकृति है। अगर लड़की नाखुश है, रो रही है या साफ तौर पर मना कर रही है, तो उसकी खामोशी को हां नहीं माना जा सकता। यह हदीस हमें सिखाती है कि हमें लड़की की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उसकी सहमति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक और वाकया है जो इस बात को और भी ज्यादा साफ कर देता है। एक लड़की, जिसका नाम खंसा बिन्त खिदाम था, अपने वालिद यानी पिता के पास आई। उसके पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी थी। वह बहुत दुखी थी, और उसने आकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी बात बताई। पैगंबर ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने फौरन उस शादी को रद्द कर दिया, उसे अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने लड़की को यह अधिकार दिया कि वह जिसे चाहे अपना जीवन साथी चुन सकती है। यह घटना एक मील का पत्थर है। यह हमें दिखाती है कि अगर किसी लड़की की शादी जबरदस्ती कर दी जाए, तो इस्लाम उसे यह हक देता है कि वह उस शादी को मानने से इनकार कर दे। ये उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं?
ये हमें सिखाते हैं कि इस्लाम में एक व्यक्ति, खासकर एक महिला के अधिकारों का कितना सम्मान किया गया है। शादी उसकी जिंदगी का फैसला है और यह फैसला लेने का हक भी उसी का है। पैगंबर की जिंदगी और उनकी बातें हमारे लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जोर जबरदस्ती और तानाशाही की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, खासकर तब जब बात शादी जैसे पवित्र रिश्ते की हो। लड़के और लड़की दोनों की खुशी और रजामंदी के बिना यह रिश्ता अधूरा और बेमानी है। इस्लाम का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि दीन यानी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है, ला इकराहा फिद्दीन, सूरह अल बकरा आयत 256, जिसका मतलब है धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब आप सोचिए, जब इस्लाम किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर करने की इजाजत नहीं देता, तो वह किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है। शादी तो जिंदगी भर का साथ है, एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत और सुकून पर आधारित होना चाहिए। जबरदस्ती की शादी इस इस्लामी सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है। यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक तरह का जुल्म है। जबरदस्ती की शादी को इस्लामी कानून में निकाह ए जबर कहा जाता है और इसे पूरी तरह से नाजायज माना गया है। अगर किसी लड़के या लड़की पर दबाव डालकर, डरा धमकाकर या लालच देकर शादी के लिए राजी किया जाता है, तो वह निकाह इस्लामी नजरिए से सही नहीं है। ऐसा निकाह बातिल यानी अमान्य होता है। इस्लाम हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी देता है। शादी का फैसला किसी की जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। इस फैसले को छीन लेना किसी के मौलिक अधिकार का हनन करना है, जिसकी इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। कई बार लोग अपनी इज्जत, खानदान के नाम या सामाजिक दबाव में आकर बच्चों पर जबरदस्ती करते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए जो फैसला ले रहे हैं वही सही है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही जुल्म और आंसू पर रखी गई हो, वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसी शादियां अक्सर नाखुश और टूटे हुए रिश्तों को जन्म देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि माँ बाप का फर्ज बच्चों को सही गलत की तमीज सिखाना है, उन्हें अच्छी सलाह देना है, लेकिन आखिरी फैसला उन पर थोपना नहीं है। जबरदस्ती की शादी से जो नुकसान होता है वह सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इस्लाम का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जो इंसाफ, रहमत और बराबरी पर आधारित हो। जबरदस्ती की शादी इन सभी मूल्यों के खिलाफ है। यह एक इंसान की आजादी छीनती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और उसे एक ऐसे बंधन में बांध देती है जहां सुकून की जगह घुटन होती है। इसलिए यह हर मुसलमान का फर्ज है कि वह जबरदस्ती की शादी के खिलाफ आवाज उठाए। हमें यह समझना और समझाना होगा कि इस्लाम में शादी का मतलब खुशी और साझेदारी है, कैद और मजबूरी नहीं। एक सच्चा और मजबूत निकाह वही है जो दिल की रजामंदी से शुरू हो। इस्लाम में शादी के वक्त वली यानी लड़की के अभिभावक, आमतौर पर पिता या भाई, की एक बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन अक्सर इस भूमिका को गलत समझ लिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वली का काम लड़की के लिए फैसला लेना है या उस पर अपनी मर्जी थोपना है। यह सोच बिल्कुल गलत है। इस्लाम में वली का असली रोल एक सलाहकार, एक गाइड और एक संरक्षक का है। उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि लड़की के साथ कोई धोखा न हो, उसके अधिकारों की रक्षा हो और वह एक ऐसे इंसान से शादी करे जो उसके लिए अच्छा और नेक हो। वली का काम जोर डालना नहीं बल्कि सहारा देना है। वली की जिम्मेदारी है कि वह लड़के के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे। उसका खानदान कैसा है, उसका किरदार कैसा है, वह दीनदार है या नहीं, और क्या वह उसकी बेटी को खुश रख पाएगा। यह सब देखना वली का फर्ज है। वह अपने तजुर्बे और समझ का इस्तेमाल करके लड़की को अच्छी सलाह दे सकता है। वह उसे बता सकता है कि कौन सा रिश्ता उसके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक सलाह है, एक मशवरा है। आखिरी फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ लड़की का है। अगर लड़की किसी जायज वजह से किसी रिश्ते के लिए मना कर देती है, तो वली को उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। सोचिए, वली एक बॉडीगार्ड की तरह है, जिसका काम लड़की की हिफाजत करना है, न कि उसे जेल में बंद करना। वह यह देखता है कि कोई गलत इंसान उसकी जिंदगी में न आ जाए। वह शादी की कानूनी और सामाजिक प्रक्रियाओं में लड़की की मदद करता है। उसकी मौजूदगी लड़की को एक हिम्मत और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। यह एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, जिसका मकसद लड़की को मजबूत बनाना है, कमजोर करना नहीं। लेकिन जब वली अपनी इस भूमिका को भूलकर एक तानाशाह बन जाता है और अपनी मर्जी थोपने लगता है,
तो वह इस्लाम की दी हुई अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम करता है। इस्लाम में रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार और समझ से बनते हैं। एक पिता अपनी बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। तो वह ऐसा कोई कदम कैसे उठा सकता है जिससे उसकी बेटी की पूरी जिंदगी दुख में गुजरे? वली को यह समझना चाहिए कि उसकी भूमिका एक भरोसेमंद दोस्त और हमदर्द की है। उसे अपनी बेटी के साथ बैठकर उसकी राय जाननी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद को समझना चाहिए और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। एक अच्छा वली अपनी बेटी को फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे एक अच्छा फैसला लेने में मदद करता है। हमारे समाज में इस्लाम और शादी को लेकर बहुत सी गलत फहमियां फैली हुई हैं। इनमें से कई बातें ऐसी हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे सिर्फ हमारी सांस्कृतिक परंपराएं या रीति रिवाज हैं जिन्हें हमने गलती से धर्म का हिस्सा मान लिया है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि लड़की की खामोशी को हमेशा उसकी हां समझ लिया जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की, हदीस में जिस खामोशी का जिक्र है वह शर्म और हया की वजह से है। लेकिन अगर एक लड़की डरी हुई है, सहमी हुई है या दुखी है, तो उसकी खामोशी को हां समझना एक बहुत बड़ा जुल्म है। हमें उसकी आंखों को पढ़ना होगा, उसकी भावनाओं को समझना होगा। एक और अहम चीज है मेहर। मेहर वह तोहफा है जो शौहर अपनी बीवी को निकाह के वक्त देता है। यह बीवी का हक है जिसे कुरान ने फर्ज यानी अनिवार्य करार दिया है। मेहर का मकसद औरत को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देना है। दुख की बात यह है कि कई बार मेहर तय करने में भी लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती। परिवार के बड़े बुजुर्ग मिलकर कुछ भी तय कर लेते हैं, जबकि इस्लामी लिहाज से मेहर तय करने में भी लड़की की रजामंदी शामिल होनी चाहिए। यह उसका हक है और उसे यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह क्या स्वीकार करना चाहती है। मेहर का सीधा संबंध भी लड़की की सहमति और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग अपनी जाति, बिरादरी या खानदान के बाहर शादी करने को इस्लाम के खिलाफ समझते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम में बराबरी का पैगाम दिया गया है। कुरान कहता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार यानी नेक है। इस्लाम में शादी के लिए शर्त दीनदारी और अच्छा अखलाक यानी चरित्र है, न कि जाति या दौलत। सांस्कृतिक बंधनों को मजहब का नाम देकर बच्चों को उनकी पसंद से शादी करने से रोकना इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। हमें इन सामाजिक बुराइयों और गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस्लाम में शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों की आपसी मर्जी, खुशी और सम्मान पर टिका होता है। कुरान और हदीस दोनों में इस बात को बार बार दोहराया गया है। जबरदस्ती की शादी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। वली का रोल एक संरक्षक का है, मालिक का नहीं। और समाज में फैली हुई गलतफहमियों को दूर करके हमें इस्लाम की सच्ची तस्वीर को समझना होगा। एक खुशहाल शादी की बुनियाद जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि दो दिलों की रजामंदी होती है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर निकाह मर्जी और मोहब्बत का निकाह हो। जय हिंद।